हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी का जो सीबीटी वाला ईसीए टेंडर है वो रेलवे का एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी जेई या लेवल 1 का नहीं है, ये आरपीएफ का है, जीडीसी का है, एलडीसी का है। ये मैं नहीं, कैंडिडेट का कमेंट है और मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो देखा तो मुझे तो सही लगा है। बाकी आपने क्या देखा वो आप बताइएगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कई सारे कमेंट आ रहे हैं बार बार लोगों का। कुछ लोग कह रहे हैं आरपीएफ लिखा हुआ है ये या एफआरपी लिखा हुआ है, हो सकता है लिखने में गलती हो गया तो एलपी के कैसे हो सकता है, या कैसे आप बोल दोगे, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे पता नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कोई और कह रहा है कि टेंडर आरपीएफ का है, ये एलपी टेक्नीशियन का नहीं है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि टेक्नीशियन का टाइम कब होगा, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे अनगिनत कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ ना, कोई चीज़ को अगर आपको देखना है तो आपको चश्मे से तो नहीं देखना पड़ेगा ना, आपको एक नज़रिया बनाना पड़ेगा। और नज़रिया में आपको जब तक आप वो टेक्निकल नहीं बनेंगे तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाती है। तो इसको हम कैसे सही देखेंगे कि आरपीएफ का है या आरएफपी का है या किसी और का है या जीडीसी का है, एलडीसी का है, मैं किसी को नहीं देखूंगा। तो मैंने वीडियो में क्लियर बोला था कि इसके लिए आपके लिए किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर क्या करना पड़ेगा? डाटा से। और डाटा एनालिसिस करने में लगती है मेहनत, बिना बोले और पेपर देख के, कटिंग देख के नहीं बता सकते, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये डाटा आपको रखा था 21/5/2024 वाला। 21/5/2024 वाला पैनल भी आप देखेंगे ना, तो इसका कोड है आरआरबी मुंबई ईसीए आरपीएफ 2425। और आरपीएफ नहीं, एफपी है। इसका क्या होता है सुनो, आप ध्यान से समझिएगा कि ये टेंडर नंबर है ना, इसका एक कोड दिया हुआ है। जैसे मैं कहूँ आपकी ज्वाइनिंग देनी है, रेलवे में देना है, वेस्टर्न रेलवे में देना है, मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, वेस्टर्न रेलवे में देना है, और आपकी ज्वाइनिंग का कोई एक मुंबई का आपका जोन देना है, तो आपका एक नंबर कुछ पड़ेगा ना। तो नंबर क्या पड़ेगा आपका? हो सकता है ऐसा नंबर पड़ेगा, मैं लिखूं एक बार, आरआरसी, फिर किस जोन से आपका सिलेक्शन हुआ है, मुंबई से, फिर आपके यहाँ अहमदाबाद होता तो अहमदाबाद लिखा जाता। अगर आपका जोन क्या है, डब्ल्यूआर है। इसके बाद यूनिट कहाँ आपको पोस्टिंग करनी है, मान लीजिए कोई पोस्टिंग करनी हो आपकी, कोई एक जगह ले लीजिए सूरत, तो सूरत के यूनिट में लिखा जाएगा। और उसके बाद उसके नोट नंबर का ईयर या टाइम या डेट रहेगा। तो ये क्या है, कोडिंग होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये वैकेंसी एलपी की है, टेक्नीशियन की है, या जेई की है, या आरपीएफ की है, या गनमैन की है, या किसी और पोस्ट की है। इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना किससे है, उस पर हम लाएंगे। तो देखिए, ये आपको पहले वाले टेंडर में भी था, अभी भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपको ध्यान में देखना चाहिए कि आरपीएफ की 461 या 65 कुछ पोस्ट आपका सब इंस्पेक्टर की है, 4200 के आसपास या 4100 कुछ पोस्ट आपका कांस्टेबल की है। इसके लिए कितने लोग फॉर्म भरेंगे आपको पता है? फॉर्म की संख्या मैं पूछ रहा हूँ, हिंदी में बोलूँ, फॉर्म की संख्या कितने विद्यार्थी होंगे? अच्छा, ये सही समझ सकते हैं आप, कितने विद्यार्थी होंगे आप ही बता दीजिए। एलपी में 5696 पोस्ट था, तो लोग बता रहे हैं 19 लाख कैंडिडेट थे, जिसमें डिप्लोमा, डिग्री, आईटीआई सब शामिल है। आरपीएफ में कितने होंगे? 19 लाख वाला हो सकता है 30 लाख हो जाए, ग्रेजुएट में या नॉन ग्रेजुएट सब मिला के। करोड़ में होंगे क्या आपको लगता है? तो नहीं। तो इस टेंडर को आप देखिए, तो यहाँ पे जो कैंडिडेटों की संख्या है जिसके लिए टेंडर है, पुरानी वाली भी टेंडर 1.6 करोड़ है। ये आरपीएफ का हो सकता है क्या? तो आप कहिएगा नहीं, इतने कैंडिडेट नहीं भरेंगे। मैं ये बोलूँ एलपी का हो सकता है, तभी मैं कहूँगा नहीं। टेक्नीशियन का हो सकता है, तभी मैं कहूँगा नहीं। जेई का हो सकता है, नहीं। एक ही कंडीशन में हो सकता है कि ये 1,60,00,000 तभी जुड़ेगा जब एनटीपीसी जोड़ आरपीएफ हो या ना हो। अब मैं इसको मैं ले लेता हूँ, इसमें जोड़ एलपी जोड़ जेई जोड़ लेवल 1
और ये लेवल 1 मस्त है इसमें होना, तभी ये इतनी संख्या होती है। और जिसके पास चश्मा नहीं है, पेपर कटिंग है, या जिसके पास कंसेप्ट नहीं है, वीडियो बनाते बनाते पे बुढ़ापा आ गया हो, उनसे भी थोड़ा सा एक बार पूछ लीजिए कि बिना लेवल 1 के 1,60,00,000 नहीं होता। और एग्जाम्पल है 2018 और 2019, आपके पास 2 वैकेंसी लेटेस्ट हुआ है जिसने सब ने कवर किया है, आपने भी और वीडियो बनाने वाले ने भी। लेवल 1 की अगर वैकेंसी नहीं जुड़ेगी तो इतने कैंडिडेट नहीं होंगे। कैसे कि एलपी की वैकेंसी पिछली बार एलपी टेक्नीशियन के दोनों हुआ था तो 46 लाख के आसपास कैंडिडेट आए थे। एनटीपीसी में कितने कैंडिडेट आए थे? तो एक प्लस कुछ आए थे, यानी 1 प्लस कुछ ऐसे आए थे। लेवल 1 में 1.16 आए थे। लेकिन एनटीपीसी और लेवल 1 में जो कैंडिडेट थे वो रिपीटेड नेचर के थे। लेवल 1 में कुछ 10वीं वाले थे, तो एनटीपीसी वाले में ग्रेजुएट ज़्यादा थे। यानी कुल मिला के अगर जो ये वैकेंसी निकल रही है 1.6 करोड़ का, ये बिल्कुल इंडिकेट करता है जिसको कि ये सभी वैकेंसी का कॉमन है। तो कॉमन है तो सिंपल सी बात है, नया पुराना टेंडर आप मैच कर लीजिए, दोनों मैच कर लेंगे तो आपको ये सब 19/7 को जो टेंडर क्लोज होने वाला है, और आपका जो अभी पहले 21/7 को 21/5 को क्लोज हुआ था, दोनों में सब कुछ सेम है और दोनों में उतना ही है, नाम भी वही है और दोनों में कैंडिडेट भी वही है, जो टोटल कैंडिडेट की संख्या भी वही है, सब कुछ वही है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला होता है कि इतनी संख्या से तो एक बार वेरीफाई कर लिए, तो मैं बोला जो कह रहा है कि आपसे उन्हीं से पूछिए कि जब ये 21/5 को जो टेंडर क्लोज हुआ था उसके आधार पे जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला था, वो एलपी का टेंडर था और वैसे ही सेम नोटिस उतना ही कैंडिडेट का, उतना ही डाटा का, वही नोटिस का, खाली आरआरबी मुंबई से आरआरबी चंडीगढ़ चेंज हो गया। तो क्या नोटिस 1.5 लाख या 1.6 करोड़ वाले लोगों का आरपीएफ का कैसे हो सकता है? यानी पहले वाला जो नोटिस था, यानी पहले आपने गलती किया या बाद में किया, गलती हुआ है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये सिंपल सी बात है कि जो अभी वैकेंसी लिया जा रहा है वो सबका कॉम्बाइन इस बार रेलवे टेंडर कर रहा है। ऑल एग्ज़ाम, ऑल मतलब सभी एग्ज़ामों का रेलवे का जो अभी वैकेंसी आ चुकी है, जो आने वाली है उसके लिए है। अब कहिएगा कि अभी तो ग्रुप डी की आई नहीं है, यही कहेंगे ना, एनटीपीसी की आई नहीं है, पैरामेडिकल का बाहर आया नहीं है, जेई का भी अंडर एवोल्यूशन है, पैरामेडिकल का भी अंडर एवोल्यूशन है, उसके अलावा भी आपका मिनिस्ट्रियल का आया नहीं है, ये सारे पोस्ट नहीं आए हैं। तो ये 10 दिन का टेंडर नहीं है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो टेंडर का कंप्लीशन पीरियड यानी एग्ज़ाम या सीबीटी जो भी है, रिजल्ट बनाने से ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस करने का टाइम इसको दिया है वो 24 महीने का दिया है। तो 24 महीने का क्या कहूँगा, बुरा लगेगा आपको कि आप ठगा गए हैं। ठगा मतलब तो समझ सकते हैं ना, ठगा मतलब क्या हो जाता है, ठगा मतलब आपको कोई गलत चीज़ बता दिया। गलत चीज़ ये बता दिया गया, वही वीडियो में मैंने बनाया था। रेलवे ने निकाल दिया एग्ज़ाम कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर से तो आपका एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, जो डेट दिया था वो पार करता हुआ दिख रहा है। इस अभी तक नोटिस नहीं आया है और साथ में आपके साथ टेंडर भी नहीं हुआ है, ये देख ही रहे हैं हम लोग। जब भी कहिए जो हकीकत है, क्योंकि कैलेंडर नहीं पूरा हो रहा है तो नहीं पूरा हो रहा है, ये नेक्स्ट साइकिल पे भी पड़ेगा। अब यहाँ 24 मंथ ये दिया है तो 24 मंथ में आपको पूरा होने का ये तो बात रहेगा। जो टेंडर लेगा वो कहता है कि मैं 24 महीने में ही पूरा कर पाऊँगा, ये कहेंगे कि मुझे 1 साल में पूरा कर दो, तो क्यों करेगा ये तो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करेगा ना। एक 24 महीने का इधर रेलवे का टेंडर दे देगा, उधर एसएससी का दे देगा और किसी भी एग्ज़ाम का मिलेगा तो ले लेगा, बीच में गैप कर करके एग्ज़ाम लेते रहेगा खाली टाइम में रेलवे का, और इफेक्ट है कि गैप में ही होता है। तो कुल मिला के जो आपको जो एग्ज़ाम कैलेंडर था वो पूरा होता हुआ इससे नहीं दिखेगा। मतलब अभी एलपी की ही नहीं पूरा हुआ तो टेक्नीशियन की पूरा होने की बात ही दूर है, उसके बाद जो आने वाला वैकेंसी है उसका पूरा होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो कुल मिला के आप ही फंसे हैं और विद्यार्थी के लिए दिक्कत है। इतने साल में जॉब हुआ, लोगों को एज ही निकल जाता है, एज निकलते निकलते पिछले साल 18 की वैकेंसी जाके 22-23 में ख़त्म हुई, धीरे धीरे अभी भी वेटिंग चल रहा है। 19 की वैकेंसी अभी तक वेटिंग क्लियर डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। तो इतना टाइम नहीं लगनी चाहिए। रेलवे 1 साल का कैलेंडर निकाला था, ये बहुत सराहनीय कदम था, लेकिन उस सराहनीय कदम को पूरा करने में
हमें लग रहा है कि अब डिविएशन हो रहा है। बाकी अभी भी उम्मीद है कि अगर तेज़ी किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें मेंटेन हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।